क्यों भाई? 30 साल की उम्र में म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने में क्या बुराई है? और तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच तो यही है ना कि भले ही 30 साल की उम्र में ही सही, पर आफ्टर ऑल मैं हूं तो एक म्यूटेंट इवॉल्वर ही ना, जो कि एक्चुअल में तुम्हारे जैसे प्राइमरी इवॉल्वर से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। उस दूसरे लड़के की बातों से अचानक से एम्बैरेस्ड होता हुआ वीर के साथ खड़ा वो लड़का गुस्से में उससे कहता है, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं एक प्राइमरी इवॉल्वर हूं? तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना ही बेवकूफ़ और लेट इवॉल्व होता है? अरे तुमने कभी देखा भी है एक 20 साल के लड़के को ऑलरेडी अपने म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करते हुए? मैं तुमसे 10 साल ज्यादा फास्ट हूँ। बात करता है वो कम उम्र वाला लड़का, घमंड में अपनी नाक ऊंची किए वीर के साथ खड़े लड़के से कहता है, और उस कम उम्र के लड़के की बात सुनकर वीर के साथ खड़ा हुआ लड़का अचानक से खामोश हो जाता है। हालांकि उस कम उम्र के लड़के की बात सुनकर शर्मिंदगी के मारे वीर के साथ खड़े उस लड़के का चेहरा लाल पड़ने के साथ साथ उसकी मुट्ठी जरूर बन गई थी, लेकिन फिर भी इस समय वो किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने के लिए खुद को बहुत ही पावरलेस महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल 20 साल की उम्र में ही म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करना कोई छोटी बात तो नहीं थी। ये सुनने के बाद कि उस लड़के ने इतनी कम उम्र में ही अपनी म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है, उस लाइन में मौजूद बाकी के इवॉल्वर्स भी उस कम उम्र के लड़के की बात सुनकर उससे जेलस फील करने लगे थे। इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने तो उस लड़के के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे आंख मारना भी शुरू कर दिया था। आफ्टर ऑल 20 साल जैसी कम उम्र में एक म्यूटेंट इवॉल्वर हो जाने का मतलब था कि उस इंसान के आगे एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है, और जाहिर है कि इस तरह के सक्सेसफुल लड़के लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। देखो दोस्त, मैं मानता हूं कि इतनी कम उम्र में एक म्यूटेंट इवॉल्वर हो जाना वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है, हाँ, लेकिन तुम इस तरह से किसी और को छोटा फील नहीं करा सकते। आई मीन, अगर हमारे पहले ही किसी भी जनरेशन ने टाइटन ग्रह में मौजूद एलियंस के बारे में पता लगाने के साथ साथ उनका सामना करके उनके साथ लड़ा नहीं होता, और अगर वहां यानी टाइटन ग्रह से वो अपने साथ उन एलियंस के मीट और डेविल सोल्स को ना लाए होते, तो क्या कभी सोचा है कि कैसे कैसे हमें अपने जीन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए बारबेक्यूड मीट मिलता, और कैसे टाइटन ग्रह पर या कहीं पर भी अपनी सेफ्टी के लिए डिपेंड होने के लिए डेविल सोल्स मिलती, और फिर कहां से हमें सीखने के लिए एक्सपीरियंस मिलता। साथ ही जिस म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने पर तुम इतना ज्यादा घमंड दिखा रहे हो, उसे भी तुम इतनी जल्दी किस तरह से पार कर पाते? हम आज ये जो कुछ भी अचीव कर पा रहे हैं ना, वो हमारे पहले की जनरेशन की बदौलत ही कर पा रहे हैं। आसान शब्दों में कहूं तो इन्हीं लोगों के कंधों पर बैठकर हम दुनिया देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज के लिए तुम्हें इन लोगों का आभारी होना चाहिए, लेकिन तुम इन लोगों की ऐसे इंसल्ट भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही गलत बात है। वैसे तो वीर ऐसे सब आर्ग्यूमेंट से बहुत ही दूर रहता है, लेकिन फिर भी इस समय अपने साथ खड़े लड़के की इस तरह से इंसल्ट होता हुआ देखकर वो इतना सब कहे बगैर रह नहीं पाया। और ऐसा नहीं था कि वीर ने ये जो कुछ भी कहा था वो सब उसने सिर्फ उस लड़के के लिए स्टैंड लेने के लिए कहा था, बल्कि वीर एक्चुअल में इस बात को मानता भी था। वो वाकई में अपने पहले की जनरेशंस का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार था, जिनकी वजह से इंसान आज के समय में ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर पा रहे हैं। वरना पहले तो जितना जल्दी लोग टाइटन ग्रह पर जाते थे उतना ही ज्यादा उन्हें सफर करना पड़ता था, और आजकल के समय में तो टाइटन ग्रह के लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं। बहुत सही बात कही तुमने दोस्त, थैंक यू। वीर को अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर उसके साथ खड़ा वो लड़का वीर से कहता है, और सिर्फ उस लड़के को नहीं, वीर की बातों ने वहां पर खड़े हर ज्यादा उम्र के लोगों के दिल को छू लिया था। आज से 20 या 30 साल पहले टाइटन ग्रह का माहौल आज के माहौल के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब था। उस समय सीक्रेट ब्लड एलियंस का शिकार करना तो छोड़ो, लोगों को तो म्यूटेंट एलियंस के शिकार के लिए भी अच्छा खासा रिस्क लेना पड़ता था। उस समय के हालात